Hey guys, welcome back. This is the last part of our working capital management chapter. CS Executive new syllabus and Finance and Strategic Management is our paper. Concept नंबर 11 जो था लास्ट क्लास में जो हमने रिसीवर्स मैनेजमेंट को लेके बात किया वो पूरा हमने डिकोड किया, समझने का कोशिश किया. हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व किए. दिस विल गिव यू ए ब्रीफ अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट मे कम इन योर एग्जाम रिलेटिंग टू रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, जिसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर करने का कोशिश भी किया था. एंड दो छोटे छोटे कंसेप्ट इसके बाकी रह गए हैं जो आज के क्लास में हम लोग रैप अप करेंगे. एंड फाइनली दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट विल बी रैप्ड फ्रॉम टुडे. ओके, तो अगर हम बात करेंगे आज के क्लास का, ये दो कंसेप्ट को हमको कवर करना है. सो क्विकली कमिंग ऑन टू द कंटेंट, आप अगर बात करें कंसेप्ट नंबर 12 का, अभी तक जो हमारा क्लासेस हुए हैं हमने क्या क्या इसमें सीखा. एक तो ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट किया हमने, फिर वर्किंग कैपिटल को एसेस किया हमने, राइट. तो ऑपरेटिंग साइकिल जो हमने कैलकुलेट किया वो डेज में निकला, डेज को कन्वर्ट किया अमाउंट में निकला वर्किंग कैपिटल. नाउ ये जो अमाउंट आया, व्हाट इट एक्चुअली सिग्निफाई, दिस सिग्निफाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग पर्पजेस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ ये अमाउंट आएगा कहाँ से, ये अमाउंट आएगा कहाँ से. ऑब्वियसली अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो कंपनी है विच इज़ वेरी साउंड, और आपका कैश जनरेशन, आपका जो बिजनेस है वो बहुत स्मूथली चल रहा है, रियलाइजेशन ऑफ कैश आपका बहुत अच्छे से चल रहा है, तो आपको अल्टरनेटिव वेज ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि fund generated from your operating business is sufficient to maintain your working capital. But अगर ये नहीं हो, अगर आपका बिजनेस सही से नहीं चल रहा हो, तो you should look into some alternative options to raise your working capital requirement. Okay, so उसी के ऊपर ये बात है. फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, दिस इज द कंसेप्ट का हेडिंग है ये हमारा. फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट तो कर लिया, ये अमाउंट आएगा कहाँ से. ओके, क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं. फंड जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का खुद का है. पब्लिक डिपॉजिट इश्यू कर सकते हो आप, पैसे वहाँ से आ सकते हैं. बिल्स डिस्काउंटिंग, मतलब बिल्स रिसीवेबल जो आपका डेटर्स वगैरह से जो रेज होता है, यू कैन डिस्काउंट इट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बैंक्स में जाके आप उसे डिस्काउंट भी कर सकते हैं. आप कॉमर्शियल पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं टू रेज मनीज फॉर शॉर्ट टर्म पर्पजेस. एंड लास्ट वाला जो है ये वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम बैंक. जब आपके इंटरनल रिसोर्सेस कम पड़ते हैं तब यू गो फॉर सर्चिंग ऑफ लोन अल्टरनेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, राइट. यही हमारा लास्ट पार्ट है, क्योंकि बाकी सारे को लेके क्वेश्चंस नहीं आ सकते, लेकिन इसको लेके क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्यों? बैंक आपको वर्किंग कैपिटल लोन या फॉर दैट मैटर कोई भी पर्पस का लोन हो, देने से पहले बहुत सारे चेकलिस्ट बना के आपका चेकिंग करते हैं, राइट. ओनली देन इफ द बैंक इज सेटिस्फाइड विथ ऑल द चेक बॉक्सेस, तभी जाके आपको लोन ग्रांट होता है, ठीक है. और जहाँ पे बैंक का बात आया वहाँ पे RBI इज द गवर्निंग बॉडी. तो RBI का रूल्स रेगुलेशंस और गाइडलाइंस भी बैंक्स को एडहर टू करना पड़ता है, कंप्लाई करना पड़ता है बिफोर ग्रांटिंग एनी लोन. ओके, सो उसी के ऊपर बात करेंगे हमारा कंसेप्ट नंबर 13 में, क्योंकि यही चैप्टर, यही जो कंसेप्ट है छोटा सा, इसी को कवर करेंगे तो हमारा जो पर्पस सॉल्व हो जाएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर का. सो कमिंग इन टू द कंसेप्ट नंबर 13. ओके, वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम बैंक्स. अब ये जो बैंक है, ओके, लोन देने से पहले जनरली एडहर टू गाइडलाइंस, नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय होम, RBI. इसको कंप्लाई करना पड़ता है. ओके, अब ये RBI, ये जो वर्किंग कैपिटल लोन आप असाइन करते हो, बैंक्स जो आप डिफरेंट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन को जो वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करती है, उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स हैं वो RBI के द्वारा कंस्टिट्यूटेड कुछ कमिटीज के थ्रू आते हैं. ओके, ये जो दो कमिटीज है ना, आपको मॉड्यूल में इसकी थ्योरीज मिल जाएंगे पूरा. मैं यहाँ पे जो कंसेप्ट कवर कर रहा हूँ इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम पर्पज. तो जब ये कंसेप्ट हमारा ख़त्म हो जाए, सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आपको एक बार मॉड्यूल का थ्योरी इसको लेके पढ़ना है. ओके, सो ये दोनों पॉपुलर कमिटीज़ हैं, बट
एग्जाम पर्पस के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टंडन कमेटी। तो इसी को लेके हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल जो लोन बैंक्स सैंक्शन करती है टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इसका टंडन कमेटी से क्या रिलेशन है। बेसिकली जो टंडन कमेटी है ना, इसने क्या किया कि ये कमेटी ने कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो किए कि कुछ मिनिमम कुछ मैक्सिमम अमाउंट का एक स्लैब लिमिट रखा कि इससे ज़्यादा आप मतलब ये जो सारे कमिटीज़ हैं कंस्टिट्यूटेड बाय आरबीआई फॉर होम, इनका जो मेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है उसको बैंक को मानना पड़ता है। ओके तो इन्होंने कुछ प्रेस्क्राइब नॉर्म्स निकाले, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए, कुछ स्लैब लिमिट्स दिए, जिसके अतिरिक्त आप लोन्स वगैरह असाइन नहीं कर सकते हो फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशनल कंपनीज फॉर दैट मैटर। ओके उसी को लेके हमको पढ़ना है कि एक्चुअली है क्या। तो अगर टंडन कमेटी का बात करेंगे, टंडन कमेटी का 3 मेथड्स हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल लोन असाइन करने से पहले आइदर ऑफ द 3 मेथड्स बैंक्स को मानना पड़ता है, बैंक्स को कंप्लाई करना पड़ता है। ओके फर्स्ट मेथड को ध्यान दें। फर्स्ट मेथड में आप क्या बोल रहे हो कि आप लोन देना चाहते हो, मतलब कौन, बैंक्स। ओके बैंक लोन देना चाहते हो आप, तो आप जिसको लोन दे रहे हो ना उसका करंट एसेट पहले कैलकुलेट करो। ऑब्वियसली बैलेंस शीट्स और इनकम प्रोजेक्शंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सारा चीज़ मांगा जाता है फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन जो लोन लेने के लिए बैंक के पास आती है। ओके तो वहाँ से उसका जो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी लोन लेना चाहती है उसका करंट एसेट्स का टोटल निकाल लीजिए। ओके करंट लायबिलिटीज माइनस करिए, ठीक, क्या बचेगा, जो आएगा वो होगा वर्किंग कैपिटल। ओके वहाँ से ये क्या लिखा 25%, ये 25% के ऊपर आऊंगा मैं, लेकिन पहले क्या बोल रहा है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लो, 25% माइनस कर दो, जितना बचा उतना तक का मैक्सिमम आप लोन दे सकते हो। आप किसके लिए लोन दे रहे हो, वर्किंग कैपिटल के लिए ना, तो कहीं ना कहीं बात तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के अंदर ही रहेगा और बाकी चीज को देखना ही नहीं चाहिए अभी, क्योंकि मेन पर्पस इज टू ग्रांट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लोन फॉर इट्स वर्किंग कैपिटल पर्पस। ओके तो पहले वर्किंग कैपिटल पता होना चाहिए। तो फर्स्ट मेथड क्या बोल रहा है, पहले करंट एसेट पूरा निकालो, करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो। तो सर माइनस करने से आएगा क्या, वर्किंग कैपिटल आएगा। तो वर्किंग कैपिटल जितना आएगा, से फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स है 100 और करंट लायबिलिटीज है 20, तो वर्किंग कैपिटल आया 80। तो जनरली वी आर ऑफ द व्यू कि अगर हमारा वर्किंग कैपिटल 80 का है तो हमको लोन भी पूरा मिल जाएगा। नहीं, बैंक्स अपना जो एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट लागू करके रखेंगे, जितना आपका वर्किंग कैपिटल है पूरा का पूरा लोन आपको नहीं मिलता है। 25% इज द सीलिंग लिमिट, उतना तक आपको लोन नहीं मिलेगा। इसलिए जितना वर्किंग कैपिटल आया उसमें 25% कट ऑफ है, उतना तक का अमाउंट जो है वो बैंक्स अपने तरफ से आपको लोन ग्रांट नहीं करेगी। एक्सपेक्टेशन क्या रहता है बैंक का फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन क्लेमिंग टू हैव अ लोन, वो ये एक्सपेक्टेशन के साथ चलते हैं कि अगर पूरा का पूरा ये 80 आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, पूरा का पूरा अगर आप लोन के भरोसे चल रहे हो तो आप बिजनेस किस चीज का कर रहे हो, एटलीस्ट 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल आप खुद कैपेबल होना चाहिए टू फाइनेंस, आपका खुद का रिसोर्स कुछ होना चाहिए, सारा का सारा लोन में नहीं आ सकता है। तो दिस इज द कट ऑफ परसेंटेज कि 25% नहीं मिलेगा आपको। तो जो रिमेनिंग अमाउंट आया दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट a bank can grant as a working capital loan to a particular company. Okay, तो इन अदर वर्ड्स बेटा ये चीज बोल सकते हैं, फर्स्ट मेथड हमको क्या बोल रहा है, अगर हम सम अप करें इसको, नेट वर्किंग कैपिटल जो है, हम इस चीज को लेकर डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर टोटल करंट एसेट लेंगे तो ये हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है। अगर आप करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे तो ये आपका आता है नेट वर्किंग कैपिटल आता है। 25% एज द सीलिंग लिमिट एग्जिस्ट, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं टंडन कमेटी का जो फर्स्ट मेथड है, नेट वर्किंग कैपिटल का 75% निकाल लोगे तो वो आपका वो अमाउंट आएगा जितने तक का मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोइंग्स है।
इज इट ओके? मैं दोनों चीज को क्यों इंटररिलेट कर रहा हूँ? क्वेश्चन किसी भी तरह से फॉर्म हो सकता है, तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए। आइदर यू डिडक्ट 25%, तो रिमेनिंग जितना बचेगा वो 75% ही है, और नेट वर्किंग कैपिटल आप कैलकुलेट कर लो, उसका डायरेक्टली 75% कर दो, उतना आपका मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोइंग्स होना चाहिए। फर्स्ट मेथड हमको यही बोल रहा है। ओके, आगे चलते हैं, सेकेंड मेथड पे आते हैं। सेकेंड मेथड ने क्या बोला? सेम चीज, करंट एसेट निकालो और करंट एसेट से 25% माइनस कर दो। ठीक है, तो बचा कितना? जितना भी बचा, ये जो होगा, ये जो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे आता था, एग्जैक्टली अगर देखें, ये आपका वर्किंग कैपिटल नहीं है, क्योंकि ये जो 25% कट ऑफ है, ये अपने करंट एसेट से ही माइनस कर दिया। आप बोल रहे हो आपका करंट एसेट 100 रुपीज है, ठीक है, लेकिन बैंक बोल रहा है कि अगर सेकंड मेथड फॉलो कर रहे हैं ना, तो बैंक बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, हम आप ठीक है, आप अपना करंट एसेट 100 रुपीज का मान रहे हो, लेकिन हम इससे 25% कट करेंगे, तो बचेगा कितना? 75 का हमारा करंट एसेट्स बचेगा। एंड जैसे पिछला केस में अगर आप देखोगे, 80 का आपका 80 रुपीज का नेट वर्किंग कैपिटल था, 20 का कट ऑफ था, और आपका 60 रुपीज का मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोइंग्स था। तो अगर हम सेकेंड मेथड के हिसाब से चलेंगे, अगर आपका टोटल करंट एसेट्स 100 है, 75 का नेट में रह गया, और करंट लायबिलिटीज आपका अगर 20 रुपीज का है, तो आपका कितना बच गया? 55। दिस इज योर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक लोन। ओके, सो इसको अगर आप बोलोगे तो इसको हम कुछ इस तरह से डिकोड कर सकते हैं। क्या लिखा? 75% ऑफ करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटीज। सेम टू सेम चीज यहाँ पे भी बोला हुआ है। डिफरेंस क्या है दोनों का? पहला मेथड में वर्किंग कैपिटल का 75% आपको लोन मिल जाता था, यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है, आपको पहले करंट एसेट से ही 25% माइनस कर देना पड़ेगा, मतलब 75% ऑफ द करंट एसेट लेना है, वहां से करंट लायबिलिटीज माइनस करना, तो जो आएगा वो आपका मैक्सिमम परमिसिबल बैंक लोन होगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड मेथड पे चलते हैं। अगर आप थर्ड मेथड को देखोगे, थर्ड में क्या है? टोटल करंट एसेट्स ले लिया, ठीक है, लेस कुछ बोले कोर करंट एसेट्स। कोर करंट एसेट्स अगर बात करोगे आप, मतलब सर अभी तक तो ये वर्ड सुने ही नहीं थे। टोटल करंट एसेट में क्या क्या था हमको पता है, अब सर ये कोर करंट एसेट्स क्या है? जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट एसेट्स होते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन और ए कंपनी मस्ट मेंटेन इट ऑल द टाइम। ओके, तो आगे चलते हैं, इसको लेके छोटा सा एग्जांपल नीचे है, जितना आपको चाहिए थियोरेटिकल पर्पस के लिए सारा का सारा एक छोटा नोट में आपके पास रहेगा। ओके, अगर आप कोर करंट एसेट्स देखेंगे, एग्जांपल्स में अगर देखें, रॉ मटेरियल आ जाएगा सर, इसके बिना तो कंपनी चल ही नहीं सकता, फिनिश गुड्स एंड WIP आ जाएगा, तो मतलब इन्वेंट्री बोल सकते हैं आप, ठीक है, इन्वेंट्री या स्टॉक। ओके, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोर करंट एसेट्स। उसको आप छोड़ दो, यहाँ पे क्या किया आपने? करंट एसेट से कोर करंट एसेट को पहले माइनस किया, सेकेंड मेथड में स्ट्रेट अवे 25% माइनस कर रहे थे। ये जस्ट अ वेरिएशन, थर्ड मेथड इज जस्ट अ वेरिएशन ऑफ सेकेंड मेथड, जहां पे टोटल करंट एसेट्स से पहले कोर करंट एसेट्स जो है ना, वो आपको माइनस करना है, ठीक है, जितना बचा वहां से 25% और माइनस करना है, कट। ओके, और उसके बाद जो बचा वहां से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे, तो जितना बचेगा वो होगा आपका मैक्सिमम परमिसिबल लोन। इसको अगर आप बोलोगे कि सर अगर ये जो टोटल बात यहाँ पे हुआ, अगर हम इसे नट शेल में कंपेयर करें, ये क्या बोल रहा है सर? 75% ऑफ नॉन कोर करंट एसेट्स लेस, ठीक है, करंट लायबिलिटीज, ये आपका वर्किंग कैपिटल लोन है अंडर थर्ड मेथड। इज इट ओके? कोर करंट एसेट्स को माइनस करने का लॉजिक क्या था कि इतना तो बिजनेस के पास हमेशा रहना चाहिए, तो नॉन कोर करंट एसेट्स जो है उसी के ऊपर वर्किंग कैपिटल लोन को लेके बात करना चाहिए, ठीक है। ओके, सो अगर कोर करंट एसेट आपके पास ना हो या मेंटेन ठीक से नहीं हो रहा हो, दैट मीन्स आपका लिक्विडिटी इज इन डेंजर और आप बैंकरप्ट हो सकते हो। ओके